हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और कल मैंने बनाया था कीमा आलू वो भी चूल्हे में, बहुत ज़्यादा यमी बना था। तो आज मैं बहुत लाइट खाना बना रही हूँ। उबले आलू की सब्ज़ी है, बस इसमें हरा धनिया की कमी है। हरा धनिया अभी है नहीं, जैसे ही सब्ज़ी बनाएगा तो मैं हरा धनिया लेकर इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा साथ ही मैंने बनाई है सूखी उड़द की दाल, शुद्ध देसी घी में बनती है। अब खाएंगे तो आज ये लोग खाना, लेकिन पेट भरने के लिए खाएंगे, स्वाद के लिए नहीं खाएंगे, क्योंकि उन लोग को तो वैसे ही स्पाइसी स्पाइसी पसंद है। तो संडे है, बच्चे खेल रहे हैं। अभी सुबह 9 बज रहा है और लग रहा है जैसे पूरी दोपहर हो गई है। बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, और आज संडे है, संडे फंडे और मेहनत डे भी है, क्योंकि जोया के पापा करने वाले हैं दिन भर काम, तो उनको आज ज़रा भी टाइम नहीं मिलने वाला है। जहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ की होगी गुड़ाई, ताकि जो घास है वो धीरे धीरे और बढ़ जाए। तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और मौसम बदल गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज। लेकिन सुबह जब मैं उठी थी तो मौसम आज ठंडा था, लेकिन अभी सही है। और बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। लेटे लेटे मोबाइल चलाते हैं या फिर लेटे लेटे टीवी देखते हैं तो हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है इससे। तो बच्चों को ऐसे गेम खेलना चाहिए, बाहर निकल के खेलें। तो अब सब लोग, जो है बाबा भी उठ गए, सब उठ गए, तो अब नाश्ता तो बढ़िया होना ही था। तो मंगाए हैं समोसे, और समोसा भी देखिए जला हुआ आया है। समोसे हमसे ही गलती नहीं होती है, समोसे वाले से भी गलती हो जाती है, मतलब हलवाई से भी गलती हो जाती है। देखिए जला हुआ समोसा, और समोसा बिक भी गया। हमें तो ताने मिलते, और इनका तो समोसा भी इन्होंने अंदर ही छुपा के रख दिया होगा, तो वो जला हुआ समोसा भी आ गया। तो ये तो मैं आपसे मजाक कर रही थी, और जोया मजाक कर रही हैं, और हैदर। आज ये लोग फन बहुत कर रहे हैं। आज का संडे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी उठ गए जल्दी, जोया पापा भी जल्दी उठ गए हैं, काम भी जल्दी हो गया, सुबह उठ गई थी जल्दी। तो जोया के पापा ने मंगाया है सेब का पेड़। जी हाँ, सही सुना आपने, सेब का पेड़। और अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे एप्पल प्लांट की। तो एप्पल प्लांट की अनबॉक्सिंग कर तो रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लांट हमारे घर में लगेगा, और इसकी जानकारी मैं आपको जोया पापा से पूछ के बाद में दूंगी। अभी तो बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि ये हमारे यहाँ लग सकता है बहुत आसानी से, और इंशाल्लाह एप्पल भी निकलेंगे, लग जाएगा। जोया के पापा का हाथ बहुत अच्छा है, उनके हाथ से सभी पेड़ लग जाते हैं। और बहुत दिन से ये शिपिंग हो गई थी, तो जोया के पापा डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि पूरा प्लांट ख़राब होके आए, क्योंकि वो उसको तो हवा पानी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए प्लांट बिल्कुल सही आया है, और हरी हरी पत्तियां हैं, और पत्तियां भी ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा आया है। और जो मिट्टी है, जड़ है, वो उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा अभी भी गीली है, तो बिल्कुल सही कंडीशन में आया है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया। हमारे यहाँ जितने भी पेड़ लगे हैं उसमें ज़्यादातर पेड़ ऑनलाइन आए हुए हैं, और ये एप्पल प्लांट है, और हमने आपको दिखाई एप्पल प्लांट की अनबॉक्सिंग करते हुए। अंजीर भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया था, और बहुत ज़्यादा अच्छा अंजीर आया है, बहुत ज़्यादा फल आते हैं उसमें। अमरूद भी हमने ऑनलाइन मंगाया है, पत्ते तो अच्छे हैं, अब देखें फल कैसे आते हैं, अभी तक फल नहीं आए हैं। तो आज जोया संडे के साथ फंडे मंडे मेहनत डे सब कर रही हैं, क्योंकि जोया के पापा वहाँ कर रहे हैं गुड़ाई में, और बहुत मेहनत का काम है सब्बल चलाना। तो वो अपना गार्डन सही कर रहे हैं। यहाँ जोया देखिए बहुत दिन से ये फैला हुआ था। जोया रोज़ कह रही थी, मैंने जोया को आज पकड़ लिया, मैंने कहा आप रोज़ कहती हो, चलो आज संडे है, आज अपनी अलमारी साफ़ करो। तो जोया कह रही है ये मम्मा ने क्या काम दे दिया, मम्मा कैसे आप इतना सारा काम कर लेती हो, मुझसे तो यही काम नहीं हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ जोया के पापा के लिए चाय बनाने, क्योंकि मैं सो गई थी, अभी मैं सो के उठी हूँ। एप्पल प्लांट की जब अनबॉक्सिंग हुई थी वो दिखा के, उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छी तरह सो गई थी। उस टाइम ही मैंने चाय दी थी, और अब शाम हो गई है, अब मैं सो के उठी हूँ, तो अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि बहुत थके हुए हैं जब से वो उठे हुए हैं, जब से बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर सब्बल चला रहे हैं, हाथ में छाले पड़ गए हैं, इतना उन्होंने आज मेहनत करी है। तो अब चाय तो बनती है, चाय से एनर्जी आ जाती है और काम करने में मन लगता है। तो मैं तो मना कर रही थी, मैं कह रही थी कि अब मत करो, तो कह रहे थे नहीं एक हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो यहाँ चाय बन रही है, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ हलवा बनाने की। तो मैंने सोचा सूजी भिगो कर रख दूँ, जब तक रोटी वोटी बनाऊँगी, जब तक अच्छी तरह भीग जाएगी फिर हलवा बना लूँगी। तो सूजी भिगो के रख रही हूँ। दूध मैंने कल ही मंगा लिया था, इसीलिए मैंने मंगा लिया था कि जब मुझे भिगोना होगी तो मैं भिगो लूँगी।
और इसके लिए मैं नॉन स्टिक कढ़ाई भी मैंने असरा से ले ली है। मेरे पास इतनी बड़ी नहीं थी और छोटी वाली आज दोनों फ्री भी नहीं है, एक में दाल रखी है और एक पैन है तो उसमें सब्ज़ी है। तो उसमें मुझे बनाना भी नहीं था, धो के बनाती तो फिर भी थोड़ा सा मिर्च का असर आ जाता। तो मैं असरा से लेके आई, तो असरा के पास थी 4.5 लीटर की कढ़ाई नॉन स्टिक और इंडक्शन बेस। तो मैं उससे आज सुबह ले आई थी ऊपर से जाके। अब उसमें मैं आसानी से बनाऊंगी, इतनी बड़ी है तो उसमें तो आसानी से बन ही जाएगा। तो मैं कढ़ाई देखकर बहुत खुश हुई और बस बहुत जल्द मैं भी कढ़ाई ख़रीद लूँगी वो वाली इतनी बड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है हलवा वलवा बनाने की और दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैंने ऑनलाइन देखी है, ऑनलाइन एक मैंने पसंद की थी, वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। बस वो आ जाए जल्दी से तो मैं फ़ौरन ऑर्डर लगा दूँगी, ज़रा भी डिले नहीं करूँगी। तो यहाँ तो मैं आपसे बातें कर रही थी और मैंने सूजी भी भिगो दी, चाय भी बन गई। मैं जोया के पापा को अब चाय देने चली गई और अब आ गए हैं मेरे भतीजे और मेरे बच्चों के दोस्त अरहान और अशहर। और जोया अभी भी सफाई में लगी हुई है, बहुत देर हो रही है उसको और बहुत ज़्यादा कह रही है कि कब तक करूँगी। ये इन्होंने देखिए ड्राइंग बनाई थी, वो आपको दिखा रही हैं, कार्ड बनाया था उन्होंने। तो वो फ़न भी कर रही हैं और सफाई भी कर रही हैं, ऐसे तो सही है, दोनों काम कर रही हैं। तो मैं निकाल रही थी अपने भतीजों के लिए टेढ़े मेढ़े का पैकेट। मैंने कहा आप आए हो, खाते खाते खेलो और आराम से इंजॉय करो। आज संडे है, वो भी आए हैं, अब सबके एग्ज़ाम आने वाले, अब सब एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी हो जाएंगे। तो वही बता रहे थे। तो मैं कह रही थी कि हैदर से थोड़ा सा दूर होके खाना, क्योंकि हैदर को टेढ़े मेढ़े कुरकुरे से बहुत प्रॉब्लम होती है, वो खा नहीं पाते हैं और उसकी स्मेल उनको बहुत दिक्कत होती है। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं खा लो, दोस्ती में स्मेल भी सहने को तैयार हैं। तो कह रहे नहीं नहीं खा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा अच्छा है, क्योंकि जोया तो पास में बैठती है, तो जोया हैदर को स्मेल से यानी कि उसकी एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब अपने दोस्तों के लिए वो इतनी कुर्बानी दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जोया हमारी देखिए अभी भी सफाई में लगी हुई हैं। गाइस आप देख रहे हैं, ये गुड़ाई आपको दिखा सकती हूँ मैं, आप देखिए। अभी मैं आपको बहुत पास से दिखाऊंगी, अभी आप ऐसे देखिए। ये जोया के पापा ने सुबह से कर रहे हैं, कितने बजे से कर रहे हैं? 11-12 बजे से, सामने मेरे बैठे हैं वो। तो मैं पूछ रही हूँ 12 बजे से कर रहे हैं और मैं तो काम कर रही थी, बातें भी कर रही थी। उसके बाद फिर मैं सो भी ली और सो के उठी। और ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि क्या करना है, ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन जब आप इतना सा हिस्सा करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये बहुत मेहनत का काम है। तो जैसा कि आप देखते हैं, हमारे शहर में मैं छोटा सा गाँव बसाए हुए हूँ। तो ये यहाँ पर गुड़ाई हो चुकी है। कल मैं फिर चूल्हे में खाना बनाऊंगी, तो उसके लिए लकड़ी तैयार है, आप देखिए ये रखी हुई है। पहले से आज मैंने रखवा ली, सुबह सुबह मुझे दिक्कत होती, इस वजह से मैंने पहले से रखवा ली। और ये आपको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाया था सेब का पेड़, जो ये बहुत जल्द लगेगा। कब लगेगा? तो 1-2 दिन में लग जाएगा। ये आया है बंगाल से, ये पश्चिम बंगाल से आया है सेब का पेड़। और अगर सेब निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे और हम लोग खाएंगे सेब, क्योंकि ये हरमन 99 है। और जो गर्म इलाकों में ये आसानी से उग जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पर बर्फीले इलाकों में सेब होते हैं, लेकिन कश्मीर में होते हैं, लेकिन ये होगा। और अपने यहाँ एक जगह पर सेब का पेड़ है और वहाँ पर सेब लगते हैं। तो अगर ये सेब होगा, बहुत सारे लोग हमसे कहेंगे कि आप सेब दो, तो सेब दो। तो सेब तो मैं एक भी नहीं दूंगी किसी को भी, क्योंकि इतना महंगा सेब आता है तो वो मैं ही खाऊंगी और बच्चे खाएंगे। ये 500 रुपये का है इतना सा पेड़। तो पहले 500 के सेब तो खा लेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे किसी को देना है कि नहीं देना है। पहले 500 रुपये के सेब तो खा ही लेंगे, पैसा वसूल। उसके बाद फिर सोचेंगे कि देना है कि नहीं देना। नहीं, इतने बुरे नहीं हैं, ऐसे नहीं है। अगर खूब सारे फल होंगे तो सबको खिलाएंगे। और सबसे ज़्यादा खिलाने वाले हैं हम लोग पंछियों को, क्योंकि बेचारे पंछी आते हैं और खाते हैं। जैसे कि वो अंजीर खाते हैं, बुलबुल आती है, कोयल आती है और नर मादा में आते हैं। तो सबसे पहले तो उनका हक है, तो वो खाएंगे, है ना, आके। तो सबसे पहले पंछी खाएंगे, और पंछी खाएंगे, उसके बाद फिर बंदर आएंगे, बंदर खाएंगे, जो कि आते हैं।
और बंदर खाएंगे क्योंकि बेचारे वो भी भूखे रहते हैं, तो बंदरों को भी खिलाएंगे। उसके बाद फिर बचेंगे तो हम लोग खाएंगे, फिर जो बचेंगे तो फिर सोचेंगे किसको देना है कि नहीं देना है। बाकी कोई मरीज अरीज बस हो जाए, जो सोच रहे हैं वैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सबको खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे। जो हमने एप्पल मंगाया है, और कपड़े सूख गए हैं, आपको मालूम है, आपने देखा था सुबह 4:30 बजे मैं कपड़े आज फिर धो लिए थे मैंने। बच्चे अंदर हैं और हैदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, जोया बुक्स सही कर रही हैं, और मैं जा रही हूँ अब हलवा बनाने की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे आज हलवा बनाना है और कल मुझे करना है दूसरा काम। कल हो सकता है मैं जाऊँ टाइपिंग के लिए, उसका दुपट्टा सही करना है सामान लेने के लिए। तो भतीजे की शादी आ रही है तो उसका सामान लेने जाना है, तो आज मैं हलवा अभी जा रही हूँ हलवे की तैयारी के लिए। देखिए पास से ये सब उन्होंने गुड़ाई की है और सब्बल चलाया है, हाथ में छाले पड़ गए हैं। बहुत मेहनत का काम है, देखने में आसान लगता है लेकिन जब करने में, मैं एक बार करा था मैंने, मुझे नानी याद आ गई थी। इतनी मेहनत होती है, ज़रा सा हिस्सा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ तो मैं अब हलवे की तैयारी कर रही हूँ। रोटी बना ली है, सबने खाना खा लिया है, तो अब मैं सूजी भून रही हूँ। पहले तो मैं भून चुकी थी, फिर मैंने दूध में भिगो दी थी, तो अब मैं वो भून रही हूँ। और इसके भूनने के बाद फिर वही है कि इसमें मैंने पहले घी डाला था और घी डाल के मैंने भुनी थी, और इस बार मैं गोंद भी डाल रही हूँ हलवे में। वैसे काजू, चिरौंजी और बादाम नहीं खाते उस जगह पापा, नारियल डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने गोंद भी डाली है। गोंद का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब हलवे में गोंद डली होती है। तो हलवा देखिए तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, खाती थोड़ा सा ही हूँ, बस क्रेविंग होती है कि सूजी का हलवा खाना है। तो बन गया है। अब 2-3 दिन को फुर्सत, क्योंकि इतना सारा बना है तो 2-3 दिन चल जाएगा, सब खा लेंगे। तो जोया ने देखिए कितनी अच्छी सफाई कर दी और कितनी फिनिशिंग से करी है। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।